जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश का ग्रामर क्लास लेता हूँ मित्रों, और मेरा जो ग्रामर की क्लास रहती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस्ड रहती है। ठीक है, तो मैं टेंस पढ़ा रहा था और टेंस पढ़ा भी दिया हूँ। लगभग पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर मैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, जो स्ट्रक्चर 5 तक मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आज मेरा मित्रों क्लास जो होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा, जो थोड़े से एक्सप्लेनेशन के साथ में उसका डेफिनेशन बताऊंगा। उसके बाद मेरा टेंस के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रामर की पोर्शन चलती रहेगी, मैं और पूरी तरह से उसमें डिफरेंस करके पूरी तरह से बताऊंगा। तो आज का मेरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डेफिनेशन भी चलेगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, तब तक आप पूरी क्लास को देखते रहिए। देखिए मित्रों, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं और ये होता क्या है और कैसे इसको समझा जा सकता है आसानी से और सबसे सरल भाषा में। सबसे पहले लिखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको मतलब अगर बताऊं कहने के लिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसको अगर समझें तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि स्पीच का अर्थ होता है कथन या भाषा। भाषा तो नहीं कर सकते, बोली कर सकते हैं, कथन या बोली। तो इसमें पार्ट्स का अर्थ क्या होता है, किसे भाग, यानी कथन का भाग, कथन का फंक्शन या बोली का तरीका, इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए थोड़ा सा, कथन के भाग। कथन के भाग क्या अर्थ मित्रों? देखिए, आप जब कोई बात बोलते हैं या मैं जो पढ़ाता हूं या मैं जो बोलता हूं, क्या मैं एक ही जैसा सारा शब्द रहना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें ना कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे शरीर का अंग है, जो आंख है उसको नाक नहीं कर सकते, जो नाक है उसको कान नहीं कर सकते, जो कान है उसको दांत नहीं कर सकते, जो दांत है उसको मुंह नहीं कर सकते, जो जीभ है उसको हाथ नहीं कर सकते, जो पैर है उसको पेट नहीं कर सकते। यानी जो जिसका नाम है वही रहेगा, क्योंकि ये पूरा शरीर एक है बॉडी, और इसमें जो पार्ट्स बने हैं उसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स। ठीक है, जो पार्ट्स अलग अलग, जैसे फिंगर हो गया, हैंड हो गया, एल्बो हो गया, सब पार्ट्स इसी के हैं, बॉडी का पार्ट्स है। लेकिन सबका वर्क अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग है, सब इंडिकेशन अलग देते हैं। उसी प्रकार जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस तो एक बॉडी का पार्ट है, सेंटेंस एक बॉडी है। अब उसमें कौन कौन से पार्ट ऐड हुए हैं उसी के बारे में समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है। ठीक है मित्रों, समझ गए? जब एक सेंटेंस होता है वो क्या कहलाता है, बॉडी। अब उसमें से जब हम पार्ट्स निकालेंगे, उसमें से जब हम पार्ट्स निकालेंगे तो समझ में आएगा ये क्या है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं एक सेंटेंस को बना करके समझाने की कोशिश करता हूं, जो आप लोग समझेंगे, अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझेंगे। ध्यान दीजिए। देखिए मित्रों, ऐसे तो बताया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 ही पार्ट्स होते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए कि एक आर्टिकल भी होता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखा नहीं जाता, लेकिन समझना होता है और पढ़ना भी होता है। तो उसको लेकर के मैं बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें अगर ऐड कर दें आर्टिकल तो उसको 9 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए मैं किस प्रकार समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं उसका डेफिनेशन बताऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है मित्रों, पहले समझिए, एक्सप्लेन पहले और डेफिनेशन समझिए। ए thin girl has won the match on Sunday recently, so she
हैज सेड आह, शी हैज सेड आह। देखिए मित्रों, इस सेंटेंस में एक ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले सबसे पहले क्या कहेंगे मित्रों, ये क्या हो गया, बॉडी हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये सेंटेंस क्या है, बॉडी हो गया। क्या है मित्रों, ये सेंटेंस क्या है, बॉडी है। ये बॉडी क्या, बॉडी हो गई, ठीक है। अब इस बॉडी में देखिए, ए थीन गर्ल हैज वॉन द मैच ऑन संडे रिसेंटली सो शी हैज सेड आह। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, एक पतली लड़की है ना, एक पतली लड़की रविवार को हाल फिलहाल में एक मैच जीती है, इसलिए वो बोली है आह। अर्थात हुआ कि एक पतली लड़की हाल फिलहाल में रविवार को जो मैच हुआ था वो जीती है, और उसको ऐसा एहसास हुआ कि वो बोल उठी आह, कि अच्छा लगा। ठीक है, इसी सेंटेंस में ये बॉडी में ही पूरी तरह से पार्ट से पिच समाहित है। मैं थोड़ा सा तोड़ करके इसको बताऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे देखिए मित्रों, ए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिकल। ठीक है, थीन, ये क्या है मित्रों, एडजेक्टिव। ये क्या है, नाउन है, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ये V3 के रूप में आ जाएगा मित्रों। ठीक है, जब पढ़ाऊंगा पार्ट से पिच तो समझाऊंगा। ये मेरा आर्टिकल आ गया मित्रों। उसके बाद ये क्या हो गया, इमेज हो गया, इसको हम लोग नाउन कहेंगे। ठीक है, ये देखिए प्रीपोजिशन आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, इसको हम लोग टाइम कर सकते हैं। ठीक, ये एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया मित्रों। फिर यहाँ देखिए प्रोनाउन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये इंटरजेक्शन हो गया, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। अब देखिए मित्रों, सारे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स होते हैं, सारा है या नहीं है। देखिए मैं बात कर रहा था कि आर्टिकल एक रहता सेंटेंस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब ध्यान दीजिए, ये आर्टिकल है 1 नंबर, ये देखिए यहाँ 2 नंबर, नाउन है 3 नंबर। देखिए नाउन 3 नंबर, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दीजिए क्योंकि वर्ब के अंतर्गत ही आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दीजिए और ये वर्ब को भी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ वर्ब है मित्रों। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ब का काम है, तो देखिए 1 आर्टिकल, 2, उसके बाद देखिए 3, और उसके बाद देखिए 4, आर्टिकल तो आ ही गया, नाउन तो आ चुका है, उसके बाद प्रीपोजिशन 5, ये तो टाइम हो चुका है, एडवर्ब के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, और उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब तो आ जाएगा, जो वर्ब पढ़ेंगे तब आ जाएगा मित्रों, वर्ब का तो जानते पहले आ चुका है, और ये 9 नंबर। ठीक है मित्रों, अगर आप आर्टिकल को नहीं लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप आर्टिकल को नहीं लेते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 बचते हैं, अगर आप आर्टिकल लेकर करते हैं तो 9 होता है। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल को नहीं लिया जाता है ग्रामर के रूप में, तो हम लोग भी नहीं लेंगे। तो ध्यान दीजिए, आर्टिकल को छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा मित्रों एडजेक्टिव 1, नाउन 2, वर्ब 3, प्रीपोजिशन 4, एडवर्ब 5, कंजक्शन 6, प्रोनाउन 7, और अंत में बचता है इंटरजेक्शन 8। अब देखिए मित्रों, याद रखिए, एक ये सेंटेंस हो गया, इसको हम बॉडी कहेंगे। अब इस बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, देखिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिख दिया हूँ, पूरा समझदारी के साथ, पूरा इंसानियत के साथ। ठीक है, कि आप लोग अच्छी तरह समझ पाए। एक सेंटेंस लिख दिया हूँ, और देखिए इसी सेंटेंस में सारा पार्ट्स, इस पार्ट से जिस का सारा पार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, सारा पार्ट्स लगा हुआ है, जो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। अब इसको मैं समझाने के लिए सेंटेंस लिख दिया था, अब इसको समझेंगे बारीकी से, और 1 बाय 1 समझेंगे, किसे कहेंगे, किसको कहेंगे, कैसे समझेंगे इसको। इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब मैं बताऊंगा उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, जो बताऊंगा इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस प्रकार से इसको फंक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको डेफिनेशन समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, या देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, साइड में हो जाता हूँ, अब फोटो ले लीजिए इसका। ठीक, अब मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, और क्वेश्चन कहा जाए what are parts of
स्पीच। और कहा जाए मित्रों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, when the parts of speech, देखिए आंसर में देखिए, the part of speech indicates how the word functions in a meaningful sense। मित्रों क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये क्या कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये दर्शाता है या ये बताता है कि एक मीनिंगफुल यानी एक अर्थपूर्ण वाक्य में शब्द कैसे बताता है, शब्द का फंक्शन क्या होता है, उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। देखिए ये क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में बताया कि कौन सा वर्ब का, कौन सा नाउन का, कौन सा कंजंक्शन का, कौन सा इंटरजेक्शन का, कौन सा प्रीपोजिशन का, कौन का कंजंक्शन का वर्क दे रहा है, रूप दे रहा है, उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। इसको आप फोटो ले सकते हैं मित्रों, इसको, ठीक है, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ, उसका हिंदी में नहीं लिखूंगा, एक नहीं दो तरीके से बताऊंगा कि समझने के लिए, ठीक है। इसको मित्रों देखिए दो तरीके से बताऊंगा जो समझने में आपको आसानी हो और आसान लगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको हिंदी लिख देता हूं, द पार्ट ऑफ स्पीच दर्शाता है कि शब्द किसी भी अर्थपूर्ण वाक्य में काम पार्ट ऑफ स्पीच दर्शाता है कि शब्द किसी भी अर्थपूर्ण वाक्य में काम क्या करता है ना। अर्थपूर्ण वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच दर्शाता है कि शब्द किसी भी अर्थपूर्ण वाक्य में काम करता है। काम कैसे करता है, ठीक है, काम कैसे करता है ये बताता है मित्रों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक अर्थपूर्ण वाक्य हो तो उसे बताता है कि कैसे वो काम करता है। अब दूसरी तरह से एक और देख लीजिए, इसका दूसरी तरह से आप बोल सकते हैं, ये मित्रों वन टाइप में हो गया, टू टाइप में देखिए, देयर, देखिए इसको इस तरह समझिए, वर्ड्स आर divided into 8 parts। All these parts make a meaningful sentence। This
sentence is called parts of speech। मित्रों क्या कह रहा है कि देखिए वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है और वो सारे पार्ट्स एक अर्थपूर्ण सेंटेंस, अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करता है। उसी निर्माण वाक्य को यानी उसी अर्थपूर्ण वाक्य को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको, शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। वो सारे भाग एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करता है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, पूरा एक्सप्लेनेशन ही बता दिया कि इसका एक्सप्लेनेशन कि इसको हम कैसे समझेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट बताऊंगा कि ठीक है, क्वेश्चन ये नेक्स्ट आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा मित्रों, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। का अर्थ ये हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग हैं। क्या बनेगा मित्रों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग हैं। अब देखिए इसको आंसर ऐसे समझेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग हैं, तो इसको आंसर समझिए मित्रों। देखिए आंसर, there are 8 kinds in parts of speech। ये क्या कहना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 काइंड्स हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 काइंड्स हैं मित्रों, ठीक है। इसको मैं हिंदी लिख देता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भाग हैं, ठीक है मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भाग हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मित्रों, ध्यान दीजिए, व्हाट आर those 8 kinds in parts of speech, ठीक है। What are those 8 kinds in parts of speech। अब देखिए मित्रों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच
कौन से 8 भाग हैं। अब देखिए इसको समझिए कौन कौन कह रहा है। अब मित्रों आप इसको लिख सकते हैं अच्छी तरह से, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आसानी से लिख लीजिए क्योंकि मैं आंसर ऊपर में लिखने वाला हूं, ठीक। आंसर में दे आर, ठीक है, ये सब है, ये सब है, ये सब है। देखिए मित्रों कौन कौन है। नाउ 2, प्रोनाउन 3, वर्ब 4, एडवर्ब 5, वर्ब के बाद मित्रों 5, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, 6 आएगा मित्रों प्रीपोजिशन, पोजीशन। 7 नंबर मित्रों कंजंक्शन, और अंत में आएगा मित्रों जो हम लोग 8 के बारे में जान चुके हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। 8 पार्ट्स होते हैं मित्रों, ये 8 पार्ट्स इसमें बताया गया है। आप अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका पूरी तरह से इंग्लिश में और हिंदी में कर देता हूं, ठीक है। जब मैं इसको पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मैं कोशिश याद रखिए कि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन जब भी करता हूं तो आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होगी कि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता हूँ। चाहे एक एक वर्ड को लेकर के मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सबको मैं हिंदी करके ही देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद कीजिए कि ये यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अगर स्क्रीनशॉट नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आप में कुटिया क्लासेस आप सर्च करेंगे आप टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर सारा PDF के रूप में बना मिलेगा, ठीक है। तो आज तक का क्लास यहाँ तक छोड़ देता हूँ मित्रों। उसके बाद मैं नाउन प्रोनाउन लेकर के नेक्स्ट क्लास में आऊँगा और समझाऊंगा नाउन किसे। 8 पार्ट्स तो हो गए, अब इसको लेकर के मैं बताऊंगा नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, कंजंक्शन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, सारे का जितने भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ में होगी। और पूरा इसे विश्वास रखिए कि आपको समझ में आएगा। 0 से लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आज यहीं तरफ छोड़ता हूँ। मैं कुटिया क्लासेस से पवन कुमार, वंदे मातरम, जय हिंद।